हाय गाइस। सो हम पिछले वीडियो में पढ़े थे ब्लॉकचेन क्या होता है। ब्लॉकचेन का जो पहला वीडियो हमारा था उस वीडियो में हम देखे थे ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन को किसने बनाया और ब्लॉकचेन क्यों और कैसे यूज होता है, टोकनाइजेशन क्या होता है, हैश क्या होता है, सारे कुछ हम हमारे पिछले वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 1 में पढ़े थे। सो आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं ब्लॉकचेन आखिर काम कैसे करता है और ब्लॉकचेन दुनिया में एग्जिस्ट क्यों करता है। सो अभी आपको मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा होगा। हम आज आपको बताने वाले हैं ब्लॉकचेन क्या करते हैं। बहुत सिंपल से हम पढ़ेंगे। कहाँ पे भी आपको कुछ भी डाउट आता है आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, नहीं तो लिंक्डइन पे मुझे पिंग कर सकते हो। सो आपको आई थिंक स्क्रीन विजिबल हो रहा होगा। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा एग्जाम्पल देके कैसे ब्लॉकचेन काम करता है। ओके, आपको यहाँ पे मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा होगा। सबसे पहले हम आज जानने वाले हैं ब्लॉकचेन काम कैसे करता है। सो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा, उसके बाद ब्लॉकचेन में वो कैसे काम करता है उसको समझाऊंगा। पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मेरा स्क्रीन आपको विजिबल हो रहा होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक ट्रांजैक्शन का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम मेरे पास एक फोन पे है, मेरे पास क्या है, फोन पे है। मैं मेरे फोन पे से ये मेरा फोन पे ए, ये है मेरा दोस्त का फोन पे बी। मैं यहाँ पे हो गया क्या, सेंडर, मेरा दोस्त यहाँ पे हो गया रिसीवर। मैं उसको क्या किया, यहाँ से 50 रुपए सेंड किए, ये हो गया हमारा अमाउंट। ओके, यह हो गया मेरा सेंडर का एड्रेस ए का, ये हो गया मेरा रिसीवर एड्रेस बी का, और ये हमारा अमाउंट हो गया। यहाँ पे मेरा क्या हुआ, एक रिलेशन बिल्ड हुआ। मैं सेंडर ए से सेंडर बी को कुछ अमाउंट सेंड किया, ये हो गया मेरा एक ट्रांजैक्शन। लेकिन हम इसको ब्लॉकचेन में पढ़े तो ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन क्या होता है। जब आप ब्लॉकचेन में कुछ भी करते हो वो जाके एक ब्लॉक में जाके स्टोर हो जाता है। और अभी हम ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, लेकिन इसको हम ब्लॉकचेन में करेंगे तो कैसे होगा। अगर हम ये ट्रांजैक्शन को यूजिंग ब्लॉकचेन, मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था जब आप ब्लॉकचेन में कुछ भी कर रहे हो वहां पे एक एक नया ब्लॉक क्रिएट हो जाता है, राइट। सो यहाँ पे भी सेम आप एक ट्रांजैक्शन करोगे तो ब्लॉकचेन का जो डेटाबेस है वहाँ पे जाके एक नया ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन किया था और सेकेंड टाइम में ब्लॉकचेन यूज करके ट्रांजैक्शन करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो ब्लॉकचेन में हम जब ट्रांजैक्शन करते हैं वो एक ब्लॉक जाके क्रिएट हो जाता है। कैसे, ये हमारा इनिशियल था और हम एक ट्रांजैक्शन की, यहाँ पर एक नया ब्लॉक ट्रांजैक्शन का क्रिएट हो गया। तो ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक जब क्रिएट होता है तब क्या होता है, खाली ब्लॉक में एक छोटा सा एड्रेस स्टोर नहीं होता है। एक ब्लॉक में क्या क्या होता है, अगर एक ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट किया, यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए। पहले तो यहाँ पे होना चाहिए ट्रांजैक्शन डेट, जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स में जो आए ट्रांजैक्शन डेट स्टोर होगा, फिर ट्रांजैक्शन का टाइम स्टोर होगा, फिर क्या स्टोर होगा, प्रीवियस ब्लॉक का रेफरेंस। पिछले वीडियो में बताया था जब यहाँ पे हैश क्रिएट होता है तो यहाँ पे ऑल्सो प्रीवियस ब्लॉक का जो कि रेफरेंस होता है वो स्टोर होता है। ओके, समझ गए। और क्या स्टोर होता है, एक हैश कोड जनरेट होता है जो यूनिक होता है। ओके, गॉट इट। जब हम ब्लॉकचेन के ऊपर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो एक जाके ब्लॉक क्रिएट कर देता है, जिसमें क्या करता है, जो ट्रांजैक्शन डेटा होता है, जो हम ट्रांजैक्शन किए थे वो जाके स्टोर होता है और एक टाइम स्टोर होता है। और उसका जो प्रीवियस जो ब्लॉक है जब हम क्रिएट किए होंगे, इनिशियल जो ब्लॉक होगा, नहीं तो बहुत सारे ब्लॉक है और एक हम नया क्रिएट किए तो वो क्या करेगा, जो पिछले वाला ब्लॉक है उसका जो रेफरेंस है वो नया वाला ब्लॉक में जाके स्टोर करेगा। और क्या स्टोर करेगा, वो सेम ब्लॉक का एक यूनिक कोड वो स्टोर करेगा, राइट।
देन चलते हैं ब्लॉकचेन। मैं आपको बताना चाहूँ ये कंप्यूटर नहीं होता है, ये 1000 कंप्यूटर में होता है। ब्लॉकचेन सिंगल में नहीं होता है, ब्लॉकचेन एक कंप्यूटर में नहीं होता है, ठीक है। ब्लॉकचेन ब्लॉक बनाते 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 मल्टीपल मिलियंस कंप्यूटर में ब्लॉक बनाते बनाते जाते। आप जितना ऑपरेशन परफॉर्म करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, वो एक ब्लॉक क्रिएट करते जाता है। इसको हम बोलते हैं नोड्स, ओके। इसको क्या बोलते हैं? नोड्स। जब वो क्रिएट करते करते जाते हैं, सॉरी इसको हम बोलते हैं नोड्स। ये नोड्स क्या चेक करता है? ये नोड्स चेक ये करता है, ओके, सेंडर के पास बैलेंस है या नहीं और ट्रांजैक्शन वैलिड है या नहीं। हम एक ऑपरेशन परफॉर्म किए, जैसे हम ए से बी तक एक ट्रांजैक्शन के 50 रुपीज, ओके। जब एक नोड क्रिएट होता है, ओके, जब एक ब्लॉक क्रिएट होता है, पहले वो नेटवर्क वेरीफाई करता है कि ये जो ट्रांजैक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं, ओके, ये है ट्रांजैक्शन, ये जो परफॉर्म कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। इसके लिए वो टाइम लेता है 75 टू 120 सेकेंड लेता है। वो क्या चेंज करता है? जो सेंडर पैसा भेज रहा है उसके पास पैसा है या नहीं है। देन ये जो ट्रांजैक्शन है वो वैलिड है या नहीं है। अगर ये ट्रांजैक्शन वैलिड है और सेंडर के पास पैसा भी है तो ट्रांजैक्शन हमारा अप्रूव हो जाएगा, तो उसके बाद ये प्रोसेस काम करेगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कंसीक्वेंस, ओके। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंसीक्वेंस। तो जब ब्लॉक वेरीफाई हो जाता है, वो पीछे एक, जब ये ट्रांजैक्शन सक्सेस होता है, एक नया ब्लॉक क्रिएट हुआ है। ट्रांजैक्शन सक्सेस मतलब एक नया ब्लॉक क्रिएट हुआ है क्योंकि एक नया ट्रांजैक्शन हुआ था। ट्रांजैक्शंस न्यू ब्लॉक क्रिएट। जब एक ट्रांजैक्शन सक्सेस होता है, एक नया ब्लॉक क्रिएट होता है। नया ब्लॉक में क्या होता है? नया ब्लॉक में वैसा एक जो उसका पिछला ब्लॉक होगा उसका ब्लॉक का रेफरेंस होता है और पिछले ब्लॉक के साथ कनेक्ट होता है। हर ब्लॉक में एक प्रीवियस ब्लॉक का हैश होता है जो मैं बोल रहा हूँ। इसीलिए अगर कोई चाहे तो वो ब्लॉक को चेंज करने के लिए तो पूरा सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है कि यहाँ पे कुछ एक ऑपरेशन चल रहा है, कि कोई इसको चेंज करने जा रहा है, ओके। इसीलिए ब्लॉकचेन को हम सिक्योर मानते हैं, क्योंकि आप कहाँ पे भी कुछ भी चेंज करते हो वो एक नया ब्लॉक क्रिएट कर देता है और सारे नोड को पता कर देता है कि यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है। और ब्लॉकचेन इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है? इम्यूटेबल, IMMEUTABLE, ओके। ब्लॉकचेन होता है एक इम्यूटेबल रिकॉर्ड। इम्यूटेबल का मतलब होता है कभी उसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता। एक बार ब्लॉकचेन में कुछ ऐड हो गया तो उसको चेंज करना नामुमकिन, ओके। इसीलिए ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंट, सिक्योर और ट्रस्टवर्दी होता है, क्योंकि ब्लॉकचेन एक बार बन गया तो उसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे और इसीलिए हैकर वगैरह हैक नहीं कर सकते हैं ब्लॉकचेन को। क्योंकि आप एक नोड को हैक करना चाहो तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ब्लॉकचेन कनेक्ट होता है मल्टीपल ब्लॉक के साथ। तो आप किसको भी चेंज करने जाओ तो एक नया ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा, तो आप उसको हैक करना इम्पॉसिबल है। अगर आप हैक करना चाहते हो तो जितने भी दुनिया में ब्लॉकचेन है उस सारे चीज़ को आपको हैक करना पड़ेगा, उसके बाद आप किस चीज़ को कुछ कर सकते हो। तो चल उसको नहीं जानते हैं, तो सिंपल समरी में मैं आपको बताना चाहूँ, ब्लॉकचेन बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। एक ट्रांजैक्शन होता है, ब्लॉक में ऐड होती है, नेटवर्क वेरीफाई करता है, ब्लॉकचेन में कनेक्ट होता है और परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है।
कुछ समझे क्या होता है? जैसे कि सोचो एक डिजिटल रजिस्टर है, ठीक है, जो दुनिया हजारों कंप्यूटर सेम कॉपी है और जिसका कोई अकेला चेंज नहीं कर सकता, समझे? दुनिया में हजारों कंप्यूटर है और हजारों कंप्यूटर में हजार कॉपी है, तो उसको कोई हम चेंज नहीं कर सकते। कोई चेंज करेगा तो पता चल जाएगा, उसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। सो ये तो आपको पता चल गया ब्लॉकचेन आखिर कैसे काम करता है, ट्रांजैक्शन कैसे होता है, ट्रांजैक्शन कैसे वेरीफाई होता है। वेरीफाई होने के बाद एक नया ब्लॉक क्रिएट होता है। नया ब्लॉक में क्या क्या रहता है, जैसे प्रीवियस ब्लॉक का जो रेफरेंस रहता है, टाइम स्टैम्प रहता है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड रहता है और एक हैश रहता है। ऐसे ऐसे आप जितने भी ब्लॉक क्रिएट करते जाओ, जितने भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते जाओ, एक एक नया ब्लॉक क्रिएट होता है जो कि आप को बताता है कि जितने भी नोड कनेक्ट है उसके साथ वो सबको बताता है कि हाँ यहाँ पे एक नया ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुआ है, एक नया ब्लॉक क्रिएट हुआ है। इसी और जो कि हमारा ब्लॉकचेन इम्यूटेबल है, जो कि एक बार बन गया तो उसको चेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है। सो अभी हम देखने वाले हैं ब्लॉकचेन एग्जिस्ट करता है क्यों, राइट? तो हम ब्लॉकचेन पढ़ रहे हैं तो ब्लॉकचेन के बारे में छोटा छोटा कंसेप्ट हमको क्या करना है, जानना चाहिए, क्योंकि आगे जाके काम आएगा। अगर दुनिया में जितने भी बैंक्स पेमेंट्स आप इंटरनेट ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं तो ब्लॉकचेन भी जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है दुनिया में बहुत सारे बैंक्स है, बहुत सारे बैंकिंग ऐप्स है, इंटरनेट है, तो ब्लॉकचेन का जरूरत क्यों पड़ा हमें, क्यों? सो आज हम समझेंगे ब्लॉकचेन का जरूरत हमको क्यों पड़ा और देखेंगे छोटा छोटा एग्जाम्पल के साथ जो कि समझने के लिए इजी होगा। फर्स्ट प्रॉब्लम है सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। व्हाट डू मीन बाय सेंट्रलाइज्ड? ओके, पहला तो प्रॉब्लम है हमारा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, इसीलिए ब्लॉकचेन आया है। ब्लॉकचेन क्यों, इसका सलूशन है मैं आपको बताऊंगा अभी। आज के सिस्टम जितने भी सारे आप यूज कर रहे हो वो सारे सब सेंट्रलाइज है, मतलब एक बीच में अथॉरिटी होता है। जैसे बैंक में आप पैसा उठाने जा रहे हो तो बैंक में क्या होता है, आप जाते हो अपने चेक डिपॉजिट करते हो, नहीं तो आप विड्रॉल फॉर्म भरते हो, उसके बाद आप पैसा उठा सकते हो। और मेरे अकाउंट के बीच में एक मिडिल मैन रहा जो कि हमको हेल्प कर रहा है कि पैसा उठाने के लिए। अगर वो प्रोसेस नहीं करेगा तो मैं पैसा उठा नहीं पाऊंगा, वो उसके कंट्रोल में है। मतलब सेंट्रलाइज में कोई उसको कंट्रोल कर रहा है। जैसे बैंक हो गया, गवर्नमेंट एजेंसी हो गया, कंपनी हो गया, ठीक है, ये हो गया सब सेंट्रलाइज, ठीक है। बैंक नहीं जाओगे तो आपका पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, अकाउंट फ्रीज हो सकता है, सर्वर हैक हो सकता है, डेटा मैनिपुलेट भी हो सकता है। कभी अकाउंट में 1000 की जगह 1 लाख, 1 लाख की जगह 1000 भी ऐड हो सकता है, सिस्टम बंद भी हो सकता है। उसमें कोई भी मतलब डाउट नहीं है, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ अगर तुमको कोई कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और सेकंड में लोगों से हमको ट्रस्ट इशू भी होता है, राइट? ट्रस्ट इशू क्यों होता है? हम हर सिस्टम में ट्रस्ट इशू करते हैं। जैसे बैंक पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि बैंक कभी भी हमारा अकाउंट को फ्रीज कर सकता है, कंपनी, गवर्नमेंट। लेकिन हिस्ट्री में क्या हुआ था कि डाटा ब्रीचेस भी हो सकता है, करप्शन हो सकता है, फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकता है, वो कुछ गारंटी नहीं है, राइट? क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल दे सकता हूँ 2008 में जो हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, लोगों का पैसा मतलब जैसे जो बैंक में पैसा था, हमारा क्राइसिस हो रहा है तो वो अलाउ नहीं करेंगे हमको कुछ ट्रांजैक्शन करने के लिए, सिस्टम फेल हो रहा था, बहुत सारे दिक्कतें से हो रहा। लेकिन यहीं से लोगों को 2008 में आइडिया आया कि एक ऐसा चीज बनाते हैं कि कोई भी मिडिल मैन नहीं होगा, कोई भी कुछ नहीं होगा, अपना पैसा अपने कंट्रोल में रहेगा। मतलब क्या बोलते हैं, जैसे बैंक से कोई थर्ड पार्टी ले रहा था, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं रहेगा।
खुद का पैसा का खुद ओनर रहोगे, ठीक है। 2008 में सतोशी नाकामोटो नाम के एक आदमी ने, औरत ने कि आदमी ने, किसी को पता नहीं, ठीक है। सतोशी नाकामोटो ने एक आइडिया दिया। उन्होंने बोला क्या हम ऐसे एक सिस्टम बना सकते हैं जहाँ पे लोग डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर करें और बिना बैंक के पैसा उठा ले, ट्रांजैक्शन कंप्लीट करें। और यहीं से आया बिटकॉइन। ओके, बिटकॉइन जिसको पता है सो प्लीज कमेंट मी। ओके, यहीं से आया बिटकॉइन और उसका साथ हुआ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का सॉल्यूशन क्या था, ठीक है। ब्लॉकचेन बेसिकली सेंट्रलाइज को डिसेंट्रलाइज करने के लिए बना है। जैसे डिसेंट्रलाइज का कोई अथॉरिटी होता है, डिसेंट्रलाइज में कोई भी अथॉरिटी नहीं होता है। एक नेटवर्क कंप्यूटर्स होता है, इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम, जिसमें कोई सिंगल ओनर नहीं रहता है, कोई ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड भी नहीं रहता है, कोई टेम्पर प्रूफ डेटा नहीं रहता है, कोई बॉर्डरलेस ट्रांजैक्शन भी नहीं रहता है। अगर एक कंप्यूटर बंद हो जाए सिस्टम फिर भी चलेगा। जैसे बैंक वगैरह में एक सर्वर डाउन हो गया तो वो सिस्टम क्रैश हो गया, तुम लाइन में खड़े रहो, लंच ब्रेक आता है, उनका बहुत नॉर्मल होता है। लेकिन अब ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई ओनर नहीं है, जिसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिसमें कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स भी नहीं है। अगर कोई भी कंप्यूटर बंद हो जाता है तो दूसरे कंप्यूटर चलेगा, उसमें कोई डिपेंडेंट नहीं है। और ब्लॉकचेन एक ट्रस्टलेस सिस्टम है। ब्लॉकचेन एक बिगेस्ट इनोवेशन जो कि डोंट ट्रस्ट ए पर्सन, ट्रस्ट द कोड, ऐसे हम बोल सकते हैं। कोड में लिखा होता है कि सबको फॉलो करना पड़ता है, जो आप कोड में लिखते हो सारे जितने भी रूल्स वगैरह होता है क्या होता है, फॉलो करना पड़ता है। ब्लॉकचेन के मतलब यूज करने से हमको कोई करप्शन नहीं कर सकता, कोई हिडन मतलब चेंजेस नहीं कर पाएगा, कोई फेक डेटा भी यहाँ पे ऐड नहीं कर पाएगा। सिंपल कंपैरिजन, पहले हम जानते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, उससे डिफरेंस क्या होता है। पहले तो हम जानते हैं सेंट्रलाइज। ओके, यहाँ जानेंगे डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज सिस्टम में पहले होता है एक अथॉरिटी होता है। डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, नो सेंट्रल अथॉरिटी। ओके, सेंट्रलाइज में फिर क्या होता है, कंट्रोल कोई करता है, एक सिंगल पर्सन होता है, एक बैंक होता है, कोई आपको कंट्रोल करता है। डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल, मतलब सबके पास कंट्रोल है, कोई भी कर सकते हैं, मतलब आपको कोई रोकने वाला नहीं, आप अपने जगह के मालिक हो। सेंट्रलाइज में क्या होता है, रिस्की होता है, कोई भी क्राइसिस आया, कुछ भी आया, आपका पैसा आना बंद। डिसेंट्रलाइज सिक्योर होता है, मतलब कुछ भी हो जाए इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए ब्लॉकचेन एग्जिस्ट करता है, जो कि उसका डिसेंट्रलाइज नेचर के कारण। ओके, क्योंकि पुराना सिस्टम परफेक्ट नहीं था, इसीलिए ब्लॉकचेन बना, ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने के लिए कोई भी मिडिल मैन ना हो, आप डायरेक्टली अपने पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो। और ये होता है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। और नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लॉकचेन में ब्लॉक्स और हैश के काम कैसे करता है और ब्लॉकचेन के नए नए और भी कंसेप्ट क्या क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट आया, वीडियो में कहाँ पे भी कुछ छोटा सा भी डाउट है, मुझे डायरेक्टली कमेंट में आप बता सकते हैं। सो आपको आई थिंक मैं सोच रहा हूँ समझ में आया होगा सेंट्रलाइज क्या होता है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है, ब्लॉकचेन काम कैसे करता है, ब्लॉकचेन क्यों हम यूज़ करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।